दरभंगा में प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का हुआ आयोजन। जनता दरबार में दरभंगा जिलाधिकारी ने कई मामलों का किया समाधान। दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 14 नवंबर से ही धरना और सामूहिक उपवास पर बैठे कर्मी से नहीं ले रहा कोई सुधि। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर परिसर में मां श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। बीएससीसी एसएच तथा केवाईपी को लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ सीडीपीओ ने की बैठक। बिहार विधान परिषद सदस्य पहुंची दरभंगा, स्मृति सभागार का विधिवत किया शिलान्यास। मिथिला विश्वविद्यालय की महिला टेबल टेनिस टीम बनी चैंपियन, विश्वविद्यालय में छाई खुशी की लहर। दरभंगा में 22 और 23 नवंबर को स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय दरभंगा में बिहार कौशल विकास मिशन की संकल्प योजना अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। वहीं इस मेले में लगभग 40 कंपनियां भाग ले रही है, जिनके द्वारा लगभग 2000 रिक्तियां इच्छुक एवं योग्य छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। 23 और 24 को 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जो भारत सरकार के निर्देश से जो आकांक्षी जिले हैं इस प्रमंडल का स्तरीय और 30 से ऊपर संख्या में कंपनियां आई हैं। और हम लोग का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार की पूर्ति। लेकिन मेरा तो ये मानना है, हमारी सरकार का भी ये मानना है कि आज के नौजवान जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बने, मतलब नौकरी करने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। निश्चित रूप से मिथिला मेधा की धरती है, जहाँ के नौजवान बहुत मेधावी हैं। और मेरा रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा मैकेनिकल में हुआ है सर, गुजरात के जॉब में हुआ है सर। 25,000 बोला है सर 8 घंटे की। रोजगार मिला है सर, मतलब जॉब लेने के लिए आया है सर। हाँ, कॉन्फिडेंस तो है, हो जाएगा। इंटरव्यू क्लियर कर देंगे। डिप्लोमा मैकेनिकल किया है सर, फॉर्म फिल किया है सर। ये लोग बोले अब सीधे आप कंपनी विजिट कीजिए, जब मर्जी कीजिए, आपका हो जाएगा सर। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 1 बजे से अपराह्न आए हुए परिवादियों की शिकायतों का निष्पादन करने हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। वहीं आज जिलाधिकारी के जनता दरबार में 52 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई और कई मामलों का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। कहाँ घर मिले? की समस्या है सीमांकन अतिक्रमण मुक्त का। इन्होंने आदेश दिया था, लेकिन इनके निचला पदाधिकारी इनके आदेश का वो भी नहीं कर रहा। इस समस्या के लिए दोबारा दरखास्त लेकर। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? समस्या लगान निर्धारण नहीं हुआ है। गोविंद शरण पाठक परिवारजन के पास से हम सितंबर में ऑनलाइन देने रही तक 2 दिन भेजे हेयरिंग के OTP चल गए। आइ कहने जनता दरबार से आयल। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 14 नवंबर से ही विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मी अपने 2 मांगों को लेकर धरना एवं सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। जब इस संदर्भ में धरना पर बैठे कर्मी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों की सिर्फ 2 मांगे हैं, जिसमें पहला है जो उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था उसे लागू किया जाए और दूसरा कि हम लोगों की बाकी जो बकाया राशि है उसे दिया जाए। हम लोग 14 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं कि 18/3/24 को जो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश पारित हुई है उसको अनुपालन करें
और हम लोगों का जो 38 महीने का बकाया डेली वेजेज का बाकी है वो भुगतान करें, यही 2 मांग है हमारी। मिलने के लिए नहीं आए हैं, एक रोज़ आए थे, हम लोग बोले कि भाई हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, आंदोलन तोड़ लेंगे, आप हमको लिखित दे दीजिए, कुछ आश्वासन तो दीजिएगा ना। तो बोले कि हम लिखित देने के अधिकार नहीं है हमारी, हम आपको कुछ लिख करके नहीं दें। तो फिर वो लोग चले गए, हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। तब क्या निर्णय लिए? निर्णय हमारी अंतिम निर्णय है कि बाबू लोग अगर नहीं सुनेंगे तो विश्वविद्यालय से थक चुके हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन ला चुके हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अंतिम हम लोगों की विदाई यहीं से होगी। जो आदमी हैं बचे, 11 आदमी में 2 आदमी तो चले गए ऊपर, अब 9 आदमी हम लोग बचे हों, तो 9 आदमी यहाँ आत्मा अनशन करेंगे, उसी में मर जाएंगे। अब दूसरा क्या विकल्प? मिथिलांचल की सांस्कृतिक नगरी दरभंगा स्थित श्यामा माई मंदिर परिसर में न्यास समिति के द्वारा संचालित 9 दिवसीय मां श्यामा नामधुन नवा यज्ञ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं भक्तजनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखी गई। इस क्रम में आज बिहार सरकार के मंत्री हरि सनी श्यामा माई का दर्शन करने मां श्यामा नामधुन के कलाकारों के बीच मंच पर जाकर उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने न्यास समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर झा के साथ विचार विमर्श कर नवा की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। वहीं दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने श्यामा माई मंदिर के दर्शन के पश्चात न्यास समिति के उपाध्यक्ष कमलाकांत झा से व्यवस्था संचालन की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं आपको बता दें कि न्यास समिति की प्रभारी महासचिव मधुबाला सिन्हा ने बताया कि 22 नवंबर को दिन में भंडारा का आयोजन चिकित्सा डॉक्टर M.K. शुक्ला द्वारा किया जाएगा, जबकि रात में विपिन पाठक द्वारा भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दिन में 23 नवंबर को प्रधानाचार्य डॉक्टर महानंद ठाकुर के द्वारा तथा रात्रि में व्यवसायी सुनील सिंह द्वारा भंडारा का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के प्रगति को लेकर बहादुरपुर केवटी एवं जाले के बाल विकास परियोजना कार्यालय में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में प्रबंधक जिला निबंधक सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता के संबंध में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को विस्तृत जानकारी दिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रोजगार की तलाश में हो, तो उन्हें बिहार सरकार प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। शुक्रवार को दिन के 12 बजे लोहिया चरण सिंह कॉलेज दरभंगा के परिसर में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत बिहार विधान परिषद सदस्य कॉमरेड शशि यादव के ऐच्छिक कोष से शोषित पीड़ित वंचित समाज के मुक्ति के दुर्धर्ष योद्धा कॉमरेड लक्ष्मी पासवान की स्मृति में कॉमरेड लक्ष्मी पासवान स्मृति सभागार का विधिवत शिलान्यास बिहार विधान परिषद सदस्य कॉमरेड शशि यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर आयोजित शिलान्यास समारोह में मुख्य वक्ता के बतौर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिहार विधान परिषद सदस्य तथा भाकपा माले नेत्री कॉमरेड शशि यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर जो जवाबदेही सौंपी है उसे मैं पूरी करूंगी। मुझे जो विकास के लिए फंड मिला है उसका सदुपयोग लंबे अरसे से उपेक्षित इस महाविद्यालय को सींचने में करूंगी। केंद्र की मोदी नेतृत्व वाली भाजपाई शासन में और बिहार की डबल इंजन वाली नीतीश कुमार के शासन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। बिहार के गरीब गुरबों के बच्चों को शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मैं हमेशा संघर्ष करूंगी। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातें कही। असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित रॉयल ग्लोबल विश्वविद्यालय में 20 से 22 नवंबर 2024 तक पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय की महिला टेबल टेनिस टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ उच्चतम अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान सुनिश्चित किया है। इस बात की जानकारी शुक्रवार की शाम 5 बजे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।
विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने जीत की खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हमारी टीम ने लीग मैच के आधार पर खेलते हुए इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो वहीं इस जीत की खुशी से पूरे विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई है।